अगर तुम बोल रहे आपको मौका उचित देना। लगे और समय हो तो एक हाँ जी, भजन ठीक मैं है जी, बोलूं। ठीक है। ठीक है जी। ठीक। सभी अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे। आर्य समाज रोहतास नगर के वैदिक वंदन के 202वें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हैं जिसकी अपार कृपा से यह कार्यक्रम हम सभी घर बैठे सत्संग करते हैं और लाभ उठाते हैं। उस प्रभु का नाम लेते हैं। वीरांगना जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। सबसे पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम ये अंत में यह ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है तज ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन है। इसी के साथ ही सविता कपूर जी से निवेदन है कि वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का उच्चारण करेंगी। इसके बाद सुलोचना आर्य जी प्रभु भक्ति का भजन प्रस्तुत करेंगे। आदर्श जी नमस्ते, एक भजन के लिए प्लीज। सभी बहनों को मेरी सादर नमस्ते जी। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। तू सर्वेषु सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगल में गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदा धार्य पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिशं। यस्य देवाः यस्य छायामृतं, यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सृष्ट विच जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे विसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में।
ओम यह प्राण तो निमिषतो महित वै इतराजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः तस्मै देवाय हविषा विधेम। तूने अपनी अनुपम माया से जग जोत जगाई है, मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से बेटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी जडिडा ये न स्वहस्तभितं ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्रादि रच कर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख लखाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरे, शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजना अमृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयिणाम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभव विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत अनुराग दीजिए, यही भक्त को पाया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान स्थितिये धामन्धये रयन्त। तू गुरु है परजेश विदु है, पाप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही, तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है आज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयो दस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निश दिन रटे तुम्ही को, मन में बसना सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते, रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही अमर वरदान। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर सरिता जी, आपने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र का गायन सहित उच्चारण किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब भजनों की श्रृंखला में सुलोचना आर्य जी अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। उनके बाद सरला नंदा जी तैयार रहेंगी। सभी से निवेदन है, भजन की लाइन को एक ही बार बोलेंगे तो ज्यादा बहनों को अवसर मिलेगा। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का ही भजन बोल रही हूँ। ओ हे जगत पिता हे जगत प्रभु,
हे जगत पिता, हे जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे, तेरी भक्ति में लगे मन मेरा, तेरी भक्ति में लगे मन मेरा। विषय कामना को विसार दे, हे जगत पिता, हे जगत प्रभु, मुझे ज्ञान और विवेक दे, ताकि सत्य पथ पर चल सकूं। मुझे ज्ञान और विवेक दे, ताकि सत्य पथ पर चल सकूं। मुझे मेधा दे, मुझे विद्या दे, मुझे शोभ लोग संसार दे, मुझे शोभा लोग संसार दे। हे जगत पिता, हे जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे, तेरी भक्ति में लगे मन मेरा। तेरी आज्ञा में मैं रहूं सदा, तेरी इच्छा में रहे सर झुका। तेरी आज्ञा में मैं रहूं सदा, तेरी इच्छा में रहे सर झुका। तेरे दर पर आ गया हूँ मैं, चाहे हार दे, चाहे जीत दे। तेरे दर पे आ गया हूँ मैं, चाहे हार दे, चाहे जीत दे। हे जगत पिता, हे जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे, तेरी भक्ति में लगे मन मेरा। रहूं मैं अभय ना भय मुझे, किसी मित्र और अमित्र से। तेरी रक्षा पर मेरा निश्चय हो, मेरा टाल दे विसार दे। तेरी रक्षा पर मेरा निश्चय हो, टाल दे विसार दे। हे जगत पिता, हे जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे, तेरी भक्ति में लगे मन मेरा। विषय कामना को विसार दे, हे जगत पिता, हे जगत प्रभु। ओम ओम। धन्यवाद आदर्श जी। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सरलानंदा जी अभी आप 1 मिनट रुक जाइए, सुषमा माता जी को जाना है, पहले हम वैदिक विनय का पाठ कर लेते हैं। आइए सुषमा माता जी, पहले वैदिक विनय, उनके बाद सरलानंदा जी। अच्छा जी, सबको नमस्ते जी। सब बच्चों को प्यार आशीर्वाद। ओम विश्वानि देव सवितुर्वृतानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। वैदिक विनय। स्वार्थ त्याग कर पवित्र अंतःकरण से
नित्य आपकी वंदना करें। ओम उपस्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वास्तद्रिया विवयम नमो भरंत एमसी। ऋषि मधुछंदा देवता अग्नि छंद गायत्री। विनय, जब से हम उत्पन्न हुए हैं, दिन के पश्चात रात और रात के पश्चात दिन आता जाता है। प्रतिदिन एक नया नया दिन और एक नई नई रात आती जाती है। इस प्रकार ये अनवरत अविश्रांत काल चक्र चल रहा है। इस काल चक्र में हम कहाँ जा रहे हैं? हे मेरे प्रभु अग्निदेव, तुमने तो ये अहोरात्र इसलिए रचे हैं कि प्रत्येक अहोरात्र के साथ अपनी आत्मिक उन्नति का दायां और बायां पैर आगे बढ़ाते हुए हम प्रतिदिन तुम्हारे निकट पहुंचते जाएं। यदि हम प्रत्येक अहोरात्रि रात्र के आरंभ में अर्थात प्रातः काल और सायंकाल के समय में अपनी बुद्धि द्वारा तुम्हारे आगे झुकते हुए, नमन करते हुए तथा कर्म द्वारा भी अपने नमः की भेंट तुम्हारे प्रति लाते हुए तुम्हारे लिए स्वार्थ त्याग करते हुए चलेंगे, तो ये दिन रात का चक्र हमें एक दिन तुम्हारे चरणों में पहुंचा देगा। इसलिए हे अग्नि रूप परम देव, हम आज से निश्चय करते हैं कि हम प्रत्येक अहोरात्र को प्रातः काल और सायंकाल अपनी बुद्धि तथा कर्म द्वारा तुम्हें नमस्कार की भेंट चढ़ाते हुए आत्मसमर्पण व स्वार्थ त्याग करते हुए ही जीव जिएंगे। और इस तरह जहाँ प्रत्येक दिन के श्रम में काल में हमारा दायां पैर तुम्हारी ओर बढ़ेगा, वहां प्रत्येक रात्रि काल में हमारी उन्नति का बायां पैर उस उन्नति को स्थिर करता जाएगा। हे प्रभु, ये दिन रात इसलिए प्रतिदिन आते हैं, निश्चय ही आज से प्रत्येक अहोरात्र हमें तुम्हारे समीप लाता जाएगा। आज से प्रतिदिन हम स्वार्थ त्याग द्वारा पवित्र अंतःकरण होते हुए और पवित्र अंतःकरण से प्रातः सायं तुम्हारी वंदना करते हुए प्रतिदिन तुम्हारी ओर आने लगे हैं। हे प्रभु, प्रतिदिन तुम्हारे समीप आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। शब्द अर्थ, हे अग्नि, हम दिवे दिवे दोषावस्थ रात और दिन के समय बुद्धि व कर्म से नमस्कार करते हुए भेंट लाते हुए वह तेरे समीप आते जा रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा, हमारे ऊपर आप कृपा करो, दया करो। हमारा दायां पैर बायां पैर आगे की ओर बढ़ता जाए और हम आपके समीप आते जाएं। आपके समीप बैठकर आपके गुणों का वर्णन हम करते जाएं। हे प्रभु, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। प्राणी मात्र का बेड़ा पार करो। ओम शांति शांति शांति। एक छोटा सा गीत मैं रखूंगी जो ऋषि का है। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया, संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। जब ओम पताका को लेकर उस योगी ने था ललकारा, पाखंडी सब घबराए, सब करने लगे किनारा। भटकी हुई इस दुनिया को ऋषि ने ही मार्ग दिखाया, संदेश दिया वेदों का
और दयानंद कहलाया। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ढूंढने उसे क्यों जाए, है मन मंदिर में ईश्वर, जो ढूंढे उसे ही पाए। पृथ्वी जल वायु अगन मगन में वो ही प्रभु समाया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। ऋषिवर ने अपना सब कुछ देकर हमें आर्य बनाया। बन बैठे थे जो विधर्मी, उस सब को आके बचाया। यज करने का नारी को पूरा अधिकार दिलाया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। वह योगी देव दयानंद था, जिसने धूम मचाई। मानव को मानवता की, मानव को मानवता की सच्ची राह बताई। उस पिता महायोगेश्वर ने ही वैदिक धर्म बचाया बताया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। गुजरात की पुण्य धरा से एक योगी ऐसा आया। संदेश दिया वेदों का और दयानंद कहलाया। और दयानंद कहलाया। जय ऋषि, जय ऋषि, जय ऋषि, जय 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 ऋषि। ओम। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर वैदिक विनय का जो मंत्र आज गाया है कि हे ईश्वर ने दिन जो रात बनाए हैं कि हम अपनी तरक्की उन्नति करते रहे। और बहुत सुंदर आज का मंत्र था और भजन आपने ऋषि का सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपसे सभी से शेयर करना चाहती हूँ। कल हम माता जी के घर गए, माता जी का इतना प्यार आशीर्वाद मिला, इतना मन प्रसन्न हो गया, जैसे हम किसी गुरु के घर जाते हैं ना, वैसा हमें अनुभव हुआ। और माता जी का आशीर्वाद पाकर उनके भजन भी सुने, माता जी का आशीर्वाद मिला। हम माता जी के घर गए थे कल ना, सविता सुषमा जी बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। सुषमा जी, सविता जी, विजय जी, हम सभी गए थे और माता जी का आशीर्वाद पाया। ऐसे ही माता जी का प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और हमने वहां पर भोजन भी ग्रहण किया। भोजन क्या, वो तो प्रसाद था, इतना स्वादिष्ट माता जी के घर में बना गया था। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद माता जी को। हम सच में धन्य हुए माता जी के दर्शन करके और इनके भजन भी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए सरला नंदा जी, इनके बाद राजलूथरा माता जी तैयार रहेंगे। आदर्श जी मुझे भी समय देंगी थोड़ा सा। सब बहनों को मेरे सादर से प्रेम नमस्ते जी, भाइयों को भी आदर्श जी नमस्ते। प्रभु भक्ति का छोटा सा भजन है। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं
धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु, मुद्दतों से मैं, दुख में तड़प रहा था मैं प्रभु, मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से आ, करना कभी न दूर प्रभु, चरणों से आ। चरणों के ही सहारे मैं भव पारे हो गया। चरणों के ही सहारे मैं भव पारे हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजमाता जी, इनके बाद सुधा महाजन जी तैयार रहेंगे। सबको मेरी सादर नमस्ते। आपका ये वैदिक वंदन प्रोग्राम बहुत सुंदर चल रहा है। वैदिक वंदन के लिए दो शब्द मेरे। वैदिक वंदन एक ऐसा प्रोग्राम है, वैदिक वंदन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसने बढ़ाई अपनी बड़ी ही शान है। इसके कार्यकर्ता और अध्यक्ष पेटी का संचालन, जिनकी प्रशंसा करे सारा ही आलम। ईश्वर करे इनको देश शक्ति ये आगे ही आगे बढ़ती रहे और अपने आर्य समाज का नाम सारी दुनिया में उज्जवल करती रहे। मेरी भी शुभकामनाएं सदा इनके साथ हैं। सदा मिलती रहे ईश्वर की कृपा और इनका लक्ष्य इनको मिले, इनका लक्ष्य इनको मिले। ईश्वर करे कि ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे। इन्होंने जो काम करने का बीड़ा उठाया है, ईश्वर करे ये आगे ही आगे बढ़ती रहे। ये मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ है। और इसके साथ ही प्रभु भक्ति का एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता हो तारों से भरा नभ का आंगन, चंदा सूरज कर रहे नमन। घनघोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। ये बिन सीमा के नील गगन, जिसमें पक्षी कर रहे भ्रमण। दे रहा उन्हें निश भोजन, हे जगदीश्वर तुझे धन्यवाद। कौन सी वस्तु की शक्ति से हो, कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता कहीं ऊंचे पर्वत वाने उपवन, कहीं गहरे सागर करे नमन।
कहीं रेत के टीले औषधि वन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे पक्षी गर्जन, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन, कहीं डाली पर फूल खिले हैं, कहीं डाली पर फूल खिले हैं, फूल के नीचे सार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में है दो नैना, बिना तेल इन दीपों का और आठों पहर जलते रहना, मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही मैना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी सांसों का चलते रहना, गर्भ के अंदर मानव चोला, गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता तो अंत में कहा है, अंतर तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी घट घट वासी, सुख धाम सदा तू सुख राशि, निरअहंकार निरअभिलाषी, चल के तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में, लय स्वर की झंकारों में, सारंगी के तारों में, ये जीवन अनमोल रचा हो, ये जीवन अनमोल रचा, जीवन का सच्चा सार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता हो, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, जग कैसे साकार रचा तूने, जग कैसे साकार रचा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श बेटे। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने माता जी, और हमें शुभकामनाएं आशीर्वाद भी मिला आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुधा महाजन जी शायद लेफ्ट हो गई हैं। कृष्णा सुषमा आर्य जी आप आ जाइए। सुषमा आर्य जी। आदर्श जी नमस्ते, अगर समय हुआ तो एक भजन बोलूंगी ऋषि का। सुषमा जी आप अपना माइक ऑन कीजिए। सुषमा आर्य जी। हुआ नहीं अभी। हाँ जी हो गया। हाँ जी। ओम सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन बोलूंगी। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उसे जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उसे जीवन में। दुनिया बड़ी रंगीली है, विषयों भरी नशीली है,
फंसता क्यों आकर्षण में, ना भूलो उसे जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उसे जीवन में। रिश्ते नाते झूठे हैं, संगी साथी रूठे हैं। ध्यान करो उसका मन में, ना भूलो उसे जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उसे जीवन में। जीवन बड़ा कीमती है, आयु रोज बीतती है। जाग के लग प्रभु सिमरण में, ना भूलूं उसे जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलूं उसे जीवन में। अवसर हाथ से जाए ना, बाद में फिर पछताए ना। जेंद्र फंसे क्यों बंधन में, ना भूलो उसे जीवन में। शीश झुका प्रभु चरणन में, ना भूलो उसे जीवन में। धन्यवाद आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वेद प्रभा जी आप आइए, वेद प्रभा जी। उनके बाद कृष्णा बत्रा जी विवेक विहार से आप तैयार रहिएगा। सुरेश आर्य जी, आप सुरेश आर्य जी है ना, सुरेश के नाम से जुड़े भाई साहब। हाँ जी, सभी बहनों को मेरी नमस्ते। जो डूबे हैं प्रभु की मस्ती में, जो डूबे हैं प्रभु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। प्रभु की शरण में आई, उसको ध्याइए, करके ओम वंदना, भव मुक्ति पाइए। प्रभु की शरण में आइए, उसको ध्याइए, करके ओम वंदना, भव मुक्ति पाइए। प्रभु की शरण शरण शरण। कण कण में है वो बस रहा, इतने करीब से। उसकी कृपा बरस रही हम पर नसीब से। उसी से लो लगाइए, आनंद पाइए, करके ईश वंदना,
भव मुक्ति पाइए। प्रभु की शरण शरण शरण। सत्संग है एक आईना, खुद को निखारिए। सत्संग है एक आईना, खुद को निखारिए। और ओम के ध्यान से जीवन संवारिए। जो भी है दिल में आपके, प्रभु को बताइए। कर कर के ओम वंदना, भव मुक्ति पाइए। प्रभु की शरण शरण शरण। अंतिम है। ईश्वर गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है। वेदों पे जो अमल करे, वो भव से पार है। इसलिए ओम जाप से मन शुद्ध बनाइए। करके ईश वंदना, भव मुक्ति पाइए। प्रभु की शरण में आइए, उसको ध्याइए। करके ओम वंदना, भव मुक्ति पाइए। प्रभु की शरण शरण शरण। धन्यवाद। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन प्रभु भक्ति का। सच में हम ईश्वर की मस्ती में रहते हैं तो हमारी हस्ती बनी रहती है। हम ईश्वर की शरण में जाएंगे, ओम का जप करेंगे तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। अब कृष्णा बत्रा जी विवेक विहार से, फिर फरीदाबाद से कृष्णा भाटिया जी तैयार रहेंगे। सबको आदर नमस्ते। मैं एक छोटा से प्रार्थना टाइप का भजन है। जय जय पिता परम आनंद दाता, जगदाधिकारं मुक्ति प्रदाता। आदि अनंत विशेषण है तेरे, आदि अनंत विशेषण है तेरे। सृष्टि का सृष्टा, सुधरता सहरता। जय जय पिता परम आनंद दाता, जगदाधिकारं मुक्ति प्रदाता। सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूलितना, सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना, कि जिसमें ये ब्रह्मांड सारा समाता, जिसमें ये ब्रह्मांड सारा समाता। मैं लालित व पालित हूँ पितृ सने का, मैं लालित व पालित हूँ पितृ सने का। ये प्राकृत सबन है तुझे गाता। जय जय पिता परम आनंद दाता, जगदाधिकारं मुक्ति प्रदाता। करो शुद्ध निर्मल मेरी आत्मा को, करो शुद्ध निर्मल
मेरी आत्मा को करूं मैं विनय नित साईं वफाता। मिटाओ मेरे भय के आवागमन को, मिटाओ मेरे भय के आवागमन को, फिरूं न जन्म पाता दिलाता। जय जय पिता परम आनंद दाता, जगदाधिकारन मुक्ति प्रदाता। बिना तेरे है कौन दीनन का बंधु, बिना तेरे कौन है दीनन का बंधु। जिसको मैं अपनी अवस्था सुनाता। अमीरस पिलाओ कृपा करके मुझको, अमीरस पिलाओ कृपा करके मुझको। रहूं सर्वदा तेरी कीर्ति को गाता। जय जय पिता परम आनंद दाता, जगदाधिकारन मुक्ति प्रदाता, जगदाधिकारन मुक्ति प्रदाता। धन्यवाद आशा जी। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन। वो परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल है, जिसने ये सारा ब्रह्मांड रचा है। उस प्रभु को नमन, उस ईश्वर को नमन। और हमारा वैदिक वंदन जो है, वैदिक अभिवादन है, वो नमस्ते है, नमस्कार नहीं। सभी से निवेदन है नमस्ते जी बोला करें, नमस्कार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा बत्रा जी आपका। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्य जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपका स्वागत अभिनंदन है। अब आइए कृष्णा भाटिया जी, इनके बाद सुषमा बुद्धि राजा जी तैयार रहेंगी। धन्यवाद आदर्श जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। आइए मेरा भी एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन है। तू है संसार का बाली, कोई जाता नहीं खाली। प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके। तू है संसार का वाली, तेरी बेअंत माया है, तेरी महिमा अपार है। तेरी बेअंत माया है, तेरी महिमा अपार है। तेरी शक्ति महाशक्ति, तू ही सबका आधार है। कभी गिनती न हो पाए हो, कभी गिनती न हो पाए। तेरे गुण बेशुमार हैं, बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली। प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके। तू है संसार का वाली, तेरी शरण में जो तेरी आए, करे उसका उद्धार तू। भंवर में डोलती नैया, लगा देता है पार तू। सफल उसका ये जीवन है हो, सफल उसका ये जीवन है कि जिसको तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है। तू है संसार का माली, कोई जाता नहीं खाली। प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके। तू है संसार का वाली,
हो जो सुलझे ना कोई उलझन किसी दुखिया गरीब की, दशा बिगड़ी बना दे तू पथिक उसके नसीब की। तुझे 100 बार हे ईश्वर ये मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तू है संसार का वाली, कोई जाता नहीं खाली। प्रभु तेरे द्वार आके, तेरे दरबार आके, तू है संसार का वाली। धन्यवाद आदर्शी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। सच में वो ईश्वर सारे संसार का वाली है, वो सृष्टि को रचता भी है और उसकी पालना भी करता है। बहुत सुंदर भजन सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा बुद्धि राजा जी लेफ्ट कर गई है, तो आइए गीता बिरमानी जी आप आइए। हाँ जी, समय हो तो एक भजन का देना मुझे, ऋषि को बोलूंगी। गीता बिरमानी जी, इनके बाद प्रतिभा खुराना जी तैयार होंगी। हाँ जी, आदर्श जी मुझे बहुत दिन हो गए हैं। सबको मेरी सादर नमस्ते। सबको मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का भजन सुना रही हूँ। मैं पुकारूं पुकारूं पुकारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। तेरे चरणों में सब कुछ मैं वारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। मैं पुकारूं पुकारूं पुकारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। सबका स्वामी तू है वेद गाते, अंतर्यामी तू है योगी ध्याते। तुच्छ बुद्धि है कैसे निहारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। मैं पुकारूं पुकारूं पुकारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। विनती कर कर के युग युग ही बीते, तुझको पाने के साधन न कीते। अंतर्मुख हो जरा मैं विचारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। अंतर्मुख हो जरा मैं विचारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। अशक्त मुझ में न शक्ति, मस्त हूँ माया में मुझ में न भक्ति। पल पल विषयों के मार से हारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। पल पल विषयों के मार से हारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। आनंद सागर से अमृत पिला दो, रोम रोम में झरना बहा दो। शुद्ध हृदय से तुझको मैं ध्याऊं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं।
शुद्ध हृदय से तुझको मैं ध्याऊं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं, मैं पुकारूं पुकारूं पुकारूं, मेरी सुन लो प्रभु जी पुकारूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदर्श जी, जो समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रार्थना रखी आपने ईश्वर से। जैसे छोटा बच्चा अपने, माइक म्यूट कीजिए, छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ अवश्य उसको गोदी उठाती है। ऐसे ही हम अपने प्रभु को पुकारेंगे, बुलाएंगे, ईश्वर की शरण में जाएंगे तो ईश्वर हमें अवश्य प्राप्त होगा। बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए प्रतिभा खुराना जी, छोटा सा रखिए बिना भूमिका के, क्योंकि डॉक्टर सुषमा जी का भी उद्बोधन का समय हो गया। सभी को नमस्ते। जुड़ी जीवन की तुमसे जो कभी वो आस ना टूटे, किसी भी हाल में मेरी कभी अरदास ना टूटे। दिखाया रास्ता अब तक तो तूने, आगे भी दिखाओगे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। मेरे ईश्वर मेरे भगवन, मेरा विश्वास ना टूटे। उस प्रभु के चरणों में एक अरदास। प्रभु को विसार करके किसकी आराधना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं। मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में, मोती मुझे मिला जब मानस के मानसर में। कंकड़ बटोरने की क्यों कामना करूं मैं, कंकड़ बटोरने की क्यों कामना करूं मैं। प्रभु को विसार करके क्यों आराधना करूं मैं। सबके परम पिता जो घट घट में रम रहे हैं, सबके परम पिता जो घट घट में रम रहे हैं। लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं, लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं। पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है, मुझको प्रकाश प्रतिपल आनंद आंतरिक है। जग के क्षणिक सुखों की क्यों चाहना करूं मैं, जग के क्षणिक सुखों की क्यों चाहना करूं मैं। पाकल्प तरु किसी से क्या याचना करूं मैं, प्रभु को विसार
किसकी आराधना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं, प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सुंदर प्रार्थना है। ईश्वर को तो हम कुछ पल के लिए ही याद करते हैं, लेकिन भौतिक संपत्ति के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर हमारे बच्चों की नौकरी लगा दो, हमें गाड़ी दे दो, हमें बंगला दे दो। लेकिन प्रभु को हम बहुत ही कम कहते हैं कि प्रभु आप हमें मिल जाओ, हमें दर्शन दे दो। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमें अवश्य मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा जी आपका। विजय दीदी से निवेदन है, आज की मुख्य वक्ता हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने आज का विषय इतना अच्छा लिया है, प्रोत्साहन। हमने 200 अपने एपिसोड कार्यक्रम पूरे किए, वो हमारा उत्साह वर्धन के लिए, हमारे प्रोत्साहन के लिए उन्होंने आज विषय भी बहुत अच्छा रखा है। आइए विजय दीदी अपने वक्ता को अभी बुलाइए। सभी को सादर नमस्ते जी। सदा सदा के साथी मेरे, तेरी जय जयकार करो। तपसी तप जीवन का संयम राखो, क्षमा का श्रृंगार करो। तेरी जय जयकार करो, भव सागर से पार करो। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार हो, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। नमस्ते निराकार निर्गुण निरूपम, नमस्ते शिवम सत्य सुंदर स्वरूपम, नमस्ते अगोचर अगम ओज दायक, नमस्ते निरंजन निगम नीति नायकम, नमस्ते महेश्वर महामोक्ष दाता, नमस्ते नियंता नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता, नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी, नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी का वैदिक वंदन। आर्य समाज रोहतास नगर में सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी को विदित है कि हमारा ये 202वें ऑनलाइन कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्य जी हम सभी के मध्य में उपस्थित है। बहनों, हमारे आज के वक्ता के विषय में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां आपने अपनी विद्वता से सभी को लाभान्वित ना किया हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या इतिहास का। सभी जगह आपने अपनी विद्वता से हम सभी को मार्गदर्शन किया है। बंधुओं, आप सभी को बता दूं कि हमारे आज का विषय भी अत्यंत रोचक विषय है, जिसके संदर्भ में सभी के मनों में जिज्ञासा उत्पन्न है कि आखिर प्रोत्साहन और स्वास्थ्य कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। इसी विषय में आज सभी का मार्गदर्शन करेंगे हमारी आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर सुषमा आर्य जी। हम सभी के और उनका मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर सुषमा आर्य जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते दीदी। 5 मिनट आप ऊपर ले सकते हैं। 5 मिनट ऊपर हो गए, आप 5 मिनट ऊपर ले सकते हैं। हाँ जी जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। आज एक्चुअली मैंने प्रोत्साहन विषय इसलिए नहीं रखा कि मैं बहुत समझदार हूँ। आज इंटरनेशनल प्रोत्साहन दिवस है।
अंतरराष्ट्रीय प्रोत्साहन दिवस। कल जो था प्रेरणा दिवस था 11 तारीख को, और 10 को था आत्महत्या दिवस। अब बताओ ये 10, 11, 12 जो चल रहा है, सेमिनार चल रहे हैं कि 10 को तो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं, 11 को चर्चा की गई कि प्रेरणा कम है इसलिए कर रहे हैं, और 12 को आज चर्चा की जा रही है कि प्रोत्साहन तो दो, कोई जरा सा काम करे उसके लिए कार्ड तो भेजो, उसको मैसेज तो दो। उल्टा हम लेग पुलिंग कर लेते हैं, उन्हें ऐ बोले, उन्हें टाइम ज्यादा लिखता है, उन्हें ऐ खीता, उन्हें ऐ खीता। प्रतिभा जी ने इतना अच्छा गीत गाया और सबने इतने फूल बरसाए, मैंने भी 10 बार इसमें बेस्ट विशेस भेजी। तो ये प्रोत्साहन दिवस है आज, तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रोत्साहन से अच्छी दवाई तो कोई और है नहीं, तो मैंने इसलिए इस विषय को, प्रोत्साहन को साथ में ले लिया, और स्वास्थ्य विषय तो हमारा रहता ही है। आइए हम, ईश्वर बिल्कुल ये रहा और मैं ये रही। जैसे वो कहते हैं ना, निकाह के समय दूल्हा पर्दे के बीच में होता है, यदि पर्दा नहीं हटाया जाता तो निकाह नहीं माना जाता। मैं वैसे चर्चा कर रही हूँ, घूंघट बीच में होता है, लेकिन आजकल हमारा घूंघट तो गायब है, उनका घूंघट अभी कायम है। बस घूंघट के हटते ही वो दूरी खत्म हो जाती है। गीता का एक बड़ा सुंदर श्लोक मेरे ध्यान में आया कि क्या कारण है कि हम इतना गीत गाते हैं, उसको देख नहीं पाते, क्योंकि बीच में पर्दा है। पर्दा है, पर्दा कौन सा पर्दा? 10 इंद्रियों का पर्दा। इसमें एक इंद्री भी यदि काम नहीं करती मेरी, 9 इंद्रियां मेरे बस में हो गई, 10वीं इंद्री जो इंद्री मान लो भूख की है, मैं ध्यान करने बैठी और मुझे भूख ने सताया, तो मेरी सारी की सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने जरा सा यूं आंख खोल के देख लिया कि कौन बैठा है, तो मेरी एक इंद्री, कहते ना मास्टर ऑफ 99 नंबर होते ही अगर तुमने कोई एक मेजर गलती कर दी तो तुम्हारा सारा बिहेवियर जीरो हो जाता है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही है इस दूसरे अध्याय के, आप सोचिए 67 श्लोक में, ये वो ईश्वर के बारे में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। इंद्रियाणामि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विवाहसी। बड़ी सुंदर बात कह दी कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने कहा, अभी तो मैं गणेश और मूषक की स्टोरी सुनाने वाली थी कि मूषक चूहा, क्या उसकी सवारी का क्या मतलब है? चूहा बिल बनाता है, उन्हें इतने बड़े गणेश को अगर ढूंढना है ना तो बिल में घुस, अपने आप को, अपने संयम लगा, और नीचे अंदर जब घुसेगा, इंद्रियों को अंदर घुसा के कछुआ जब बन जाएगा, तब तुझे गणेश रूपी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। उसकी चर्चा मैं नहीं कर रही, लोग कहानी समझ नहीं रहे, बस गणेश जी के विसर्जन में प्रदूषण करने में लगे हुए। तो अब हम इस मंत्र की, इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम, ये इंद्रियां मेरे को जीवन देती हैं, नो डाउट, ये मुझे सुख भी देती हैं, नो डाउट। तदस्य हरति प्रज्ञाम, अगर ज्यादा चंचल हो जाती है तो मेरी अकल भी खा जाती है। अगर एक भी इंद्रिय चंचल हो गई तो उससे मेरा सारा काम बैठ जाता है। ठीक ऐसे जैसे तेज हवा का झोंका आया और नाव को डुबा देता है। जैसे सागर में नाव जा रही है, नाव ठीक ठाक है, नाविक भी ठीक ठाक है, लोग भी ठीक ठाक बैठे हैं, कोई शोर नहीं कर रहे, कोई बीच में नहीं बैठे, कोई कुछ नहीं कर रहा। कि बंदर, एक बहुत चंचल था ना, कि बंदर बीच में उछल कूद कर रहा था, तो उछल कूद करता हुआ जो मन है वो भी शांत बैठा है, लेकिन हवा का झोंका आया और उसने नाव को गिरा दिया। ऐसे ही एक मेरी इंद्रिय यदि चंचल हो गई तो वो ईश्वर मुझसे दूर हो जाता है, वरना जीना पर्दा है उसके और मेरे बीच में। तो हम उसको पालें, उस अपने इंद्रियों पर संयम करें कथा सत्संगों के माध्यम से। और मैंने देखा है बहुत सुधार आया है हम लोगों में, बहुत सुधार आया इतना बार बार सुन के। और हम कम से कम 1-1 घंटा, 2-2 घंटा यहाँ बैठते हैं। आपका तो बहुत लंबा समय है 2 घंटा, बाकी तो 1.5 घंटा 1 घंटा कार्यक्रम रखते हैं, तो वो कितने संयम से हम बैठे रहते हैं और बड़े चाव से बैठते हैं। तो आइए आज हम आज के दिवस को याद करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आज का दिवस प्रोत्साहन दिवस है। उससे पहले कौन कौन सा दिवस है उसको याद करते हैं। फिर विदेश से 2 मेरी सखियां शायद जुड़ी हैं, जिनका प्रश्न है उसका उत्तर भी अवश्य देंगे, और 1-2 प्रश्नों का उत्तर भी देना चाहूंगी। और कल और आज जो है विनोबा भावे दिवस मनाया जा रहा है। हमें विनोबा भावे के बारे में कुछ नहीं पता, गांधी जी तो के आगे 0 हैं, और पॉलिटिक्स, राजनीति के कारण विनोबा भावे जी को छुपा दिया गया। बाल ब्रह्मचारी विनोबा भावे, आज हम जरा सा उनके बारे में भी, किसी ने मुझसे प्रश्न किया, मुझे कहा कि मुझे बताओ उन्होंने कौन से 14 कार्य अच्छे किए थे। मैंने कहा उन्होंने तो जीवन भर अच्छे कार्य किए थे, सिर्फ 14 कार्यों की बात क्यों करते हो। तो हम आज नरहरि, उनका नाम था नरहरि भावे,
बाद में तो विनोबा भावे तो बाद में उनका नाम रखा गया, उनको भी याद करेंगे जल्दी से। और आप जाना नहीं छोड़ के आयुर्वेद को भी याद करेंगे कि मेरा चेहरा टैन हो गया, क्या करूं, यूट्रस में रसोली हो गई, क्या करूं, और भी बुखार में कौन कौन से सूप पिए जाते हैं, ऐसे बड़े सारे प्रश्न हैं, आप छोड़ के नहीं जाना। क्योंकि ऐसे लगता है ना कि मैं जरा सी कोई बात और करने लगूं तो आप कहते हो चले हुन कहानी सुनाएगी, चलो छड्डो। तो कहानी के बाद जो एंड तक वीडियो देखोगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आज कृमि मुक्ति दिवस है। 8 से लेके 15 तक, वैसे 12 तक जो है, अब आपको मालूम है अभी भी सुबह आज बारिश हो रही थी तो छोटे छोटे कीड़े केंचुए सारे बाहर निकले हुए थे, ऐसे लग रहा था कि सैर भी कहाँ करो, मिट्टी के अंदर वो कीड़े निकल आते हैं। ऐसे ही बारिश के मौसम में जब हरी भरी सब्जियां हम खाते हैं और हमारे पाचन शक्ति जो पित्त है और वात जो बिगड़ जाते हैं तो पेट में सबके कीड़े हो जाते हैं, इसलिए पेट को और बच्चों को खांसी भी लग जाती है। और आपको मालूम है 99% खांसी बच्चों के अगर ठीक नहीं होते तो पेट के कीड़ों के कारण ठीक नहीं होती है। तो आज कृमि मुक्ति दिवस है, बच्चों को विद्यालयों में कीड़े मारने की दवाई खिलाई जाती है और पढ़े लिखे पेरेंट्स तो अपने घरों में ही खिला देते हैं इस वीक में। तो आज कृमि मुक्ति दिवस है। आज आपको मालूम होना चाहिए कि साक्षरता सप्ताह भी चल रहा है 8 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक, 12 तक ही ज्यादा चलता है, 3-4 दिन ही ज्यादा रौनक होती है कि कोई भी बच्चा 8 से 14 साल तक का बच्चा, कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, सब शिक्षा प्राप्त करें। ये और बात है कि शिक्षा उल्टा बिगाड़ रही है शिक्षा सुधारने की बजाय। मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी, मैं तो केवल मात्र सप्ताहों की चर्चा करूंगी। आज जो आपको मालूम है प्रोत्साहन दिवस है। छोटी सी उपलब्धि के लिए भी यदि कोई हमको हमारे लिए ताली बजा देता है, एक कोई पहली बार किसी ने भाषण दिया और मैंने उल्टा सुना, उन्होंने कहा मैं तो आज पहली बार बोली थी ऑनलाइन और आपने सबने मेरे को इतनी तारीफ करी कि अब तो मेरे दिल करता है मैं आधा घंटा बोल सकती हूँ। तो कहने का मतलब है कि उत्साहवर्धन होना चाहिए और उत्साह दमन भी होना चाहिए कि यदि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको प्यार से समझाना भी चाहिए कि देखो ये गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए। तो आज ये प्रोत्साहन से क्या, मैं कविता भी इसी से संबंध में रखूंगी। प्रोत्साहन क्या है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो बीमार को यदि कह दो अरे कुछ नहीं, वो तो उसको तो 104 बुखार था, तेरे को 102 है, ओ तेरा तो हुने ही ठीक हो जाना है, त्रिकुटा चूर्ण खा ले और कुछ नहीं होता, वो आर्या कहती पैसी अजवाइन पानी पी ले, ओ बुखार ठीक हो जाएगा। वो साइकोलॉजिकली हमको दूसरे को, कोई भी बीमारी हो, कोई भी घर का संघर्ष हो, उसको पॉजिटिवली उसको साहस बढ़ाना है। उसका आज साहस दिवस है, प्रोत्साहन दिवस है। इसलिए हम एक दूसरे का सत्संगों के माध्यम से और फोनों के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, आज आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, कितने सारे लोग लिख देते हैं। मैं भी ये प्रश्न पूछना चाह रही थी, मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो मुझे तो नहीं पता था कि आपका प्रश्न भी यही है, तो आप कमेंट देते हो, आप कुछ भी करते हो। आप आदर्श मेहता जी कितना अच्छा कंट्रोल कर लेती हैं, विजय जी ने कितना सुंदर मंत्र पढ़ा, प्रतिभा जी के तो बात ही क्या, इससे पहले जो प्रार्थना मेरे सामने बिंदी लगा के बैठी है, मैं नाम भूल गई, इतना अच्छा उन्होंने गीत गाया। तो कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते रहें। बीच में मुझे बात याद आ गई, किसी ने कहा कि मेरे घर ना बड़ा सारा टाटा नमक पड़ा है और आपने कहा कि नमक टाटा नहीं खाना, सेंधा नमक खाना है, तो मैं इस नमक का क्या करूं, फेंक दूं क्या और किसी को खाने को दूं तो मेरा वो दान ही खराब हो जाएगा। 7-8 पैकेट मेरे हस्बैंड इकट्ठे सदर बाजार से पता नहीं किधर से ले आए थे, अब मैं उसका क्या करूं। आपको मालूम है कि नमक जो है घर के अंदर कितनी नेगेटिविटी खत्म करता है। 2-4 कटोरियां भर के कोनों में रख दो उस टाटा वाले नमक को। मेरे को एकदम से बीच में याद आ गया, हालांकि ये कोई प्रश्न ही नहीं था, अभी तो बड़े सारे दिन पड़े हैं याद करने के लिए कि यार आज क्या दिन है, तो एकदम नमक याद आ गया मुझे। वही इंद्रिय मेरी खराब हो गई ना, मेरे टेस्ट में चला गया काम, नहीं मेरा बुद्धि जो है उसमें चली गई कि मुझे नमक की बात जरूर बतानी है। वो पिछली बार भी पूछा था, रह गई थी। आप टॉयलेट में नमक डालो, आप जो आपके नहाने वाली जहां आपका मोरी है, जहां आपके बाल अड़ जाते हैं, वहां खूब सारा नमक डाल दो, आप देखोगे कि आपके बाथरूम की जो स्मेल है वो रात भर में खत्म हो गई है। आपके पानी की बोतल, पानी की पीने की बोतल है आपकी, आप उसमें कई दिन से आपने उसका ढक्कन नहीं खोला है, उसमें सीधा पानी मत पी लेना, उसके अंदर इतनी स्मेल आ गई है, इतना उसके अंदर नाइट्रोजन इकट्ठा हो गया है कि आपके पानी की ऑक्सीजन को खा जाएगा। तो आप उसमें क्या करो, थोड़ी देर के लिए नमक डाल के रख लो और पानी डाल के रख लो, उस बोतल को अच्छी तरह से धो लो, तो उसका जो डेड पार्ट्स हैं बोतल के, थर्मस के, वो खत्म हो जाएंगे। अब आप देखिए नमक जो आपका आया हुआ है, सेंधा नमक तो वेस्ट करेंगे तो काम खराब हो जाएगा ना, इतना महंगा नमक है, काला नमक भी
और आपका टाटा नमक आया हुआ है तो इस काम में यूज कर लो। आप रसोई की मोरी जहाँ बर्तन धोते हो, सिंक धोते हो, सिंक जो नीचे एंड में जो मोरी जाती है उसमें खूब सारा नमक डाल दो। आप डस्टबिन में थोड़ा सा नमक डाल दो। आप जब पोछा लगा रहे हो तो उसमें आधा नींबू निचोड़ दो, नमक डाल दो, उसका पोछा लगाओ, पूरे घर की चींटियां आपकी भाग जाएंगी। और जहाँ आपके कॉकरोच आ रहे हैं रसोई में, वहां थोड़ा सा नमक छिड़क दो कोने में, वो सीलन से आपके कॉकरोच जो है वहां पर नहीं आएंगे। इसलिए 7-8 पैकेट जो आपके नमक के बच्चे, हाँ कपड़े में दाग लग के आपको, तो आप नमक डालो और थोड़ा सा नींबू डालो, 5 मिनट के लिए रख दो और आपके कपड़े का दाग हट जाएगा। आप नया सूट ले आए, कॉटन का सूट है, उसका रंग उतरेगा, तो आप 1.5 चम्मच नमक लो, 1 बाल्टी पानी में, आधी बाल्टी पानी भरो, उसके अंदर वो सूट कॉटन वाला डिप करके रख दो और 15 मिनट के बाद आपको उसका रंग नहीं उतरेगा दोबारा। तो इसलिए मुझे याद आ गया, मैंने टाइम 2-3 मिनट इस बात में लगा दिए कि आपका नमक जो है मैंने छुड़ाया तो जरूर है, लेकिन नमक आपके बहुत काम का है। आपको मालूम है आज इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे भी है। आज का दिन बहुत ही कोऑपरेशन, कि आज आपको मालूम होना चाहिए कि आज का दिन विवेकानंद जी अमेरिका में शिकागो में जाकर, वैसे कहते हैं कि उन्होंने जाकर बहुत सुंदर भाषण दिया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो शिकागो में विवेकानंद जी को रिस्पेक्ट इसलिए मिली थी क्योंकि भारत में उस समय दयानंद का बोलबाला था कि दयानंद ने वेदों का प्रचार कर रखा है। वो सोचने लगे ये वो वाला सन्यासी है जिसने भारत में कह डाल रखा है और जिसने भारत में अंग्रेजों को भगाने की बातें कर रखी हैं और वेदों का प्रचार कर रखा है। तो रिस्पेक्ट मिलने का कारण केवल उसमें विवेकानंद नहीं थे, उसमें बहुत बड़ा कारण दयानंद भी थे। और उन्हीं दिनों बंगाल दयानंद बहुत जाते थे क्योंकि बंगाल गढ़ था कि केशव चंद्र सेन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, ये सारे बंगाल के थे। तो दयानंद जी बंगाल गए थे और विवेकानंद जी उन दिनों में। और आज हमारा राहुल गांधी वहां कितनी सुंदर भाषण दे रहा है, आप देख रहे हो ना, वह सिख को पगड़ी नहीं पहनने देनी, पता नहीं। और आपको मालूम है वक्फ बोर्ड क्या चीज है? वक्फ बोर्ड है अंडर कंट्रोल ऑफ कांग्रेस। ये आप उनको कोई पार्टी चली भी जाए ना, कोई उनका राज चला भी जाए, प्रधानमंत्री चला भी जाए, आपको मालूम है 1 लाख से ज्यादा ट्रस्ट है। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, राजीव गांधी खेल दफ्तर, इंदिरा गांधी ये नेहरू स्टेडियम, 1 लाख चीजें ये। और वक्फ बोर्ड के हजारों चीजें, 2 मुल्लों को प्रधान बनाया। और आपको मालूम है हेड कौन है उसका? कांग्रेस की सोनिया गांधी, वक्फ बोर्ड की, कभी आप ढूंढ के देख लेना। तो कहने का मतलब है कि वो सोच रहे हैं कि राजा चला भी गया, मेरी प्रधानमंत्री वाली सीट चली भी गई तो भी मेरा कब्जा रहना चाहिए। आज इंटरनेशनल कोऑपरेशन डे है। हमें सचमुच मोदी हमें कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कहते हैं ना, कोई चालू आ जाए तो संत की छुट्टी पुट्टी, कोई झोले वाला बाबा आ जाए तो संत की छुट्टी पुट्टी हो जाती है। मोदी ऐसे दिख रहा है लेकिन ऐसी बात है नहीं। अब एक देश दूसरे देश की सहायता करे, जैसे बाढ़ आती है तो सहायता करते हैं, यूक्रेन में ये है तो ये है। तो ये कोऑपरेशन डे है और इसमें देखा जाता है कि इस साल सबसे ज्यादा देश कौन सा देश है जिसने सहायता की है, उस देश को अवार्ड दिया जाता है। तो वो आज का दिन है, 12 सितंबर का वो दिन है। आज आपको मालूम है 10, 11, 12, मैंने पहले ही कहा कि 10 को सुसाइड डे था कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं, उनको रोकना चाहिए। और दूसरा 11 था उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि बेटे लाइफ इसलिए नहीं होती। और 12 प्रोत्साहन देना चाहिए अगर उन्होंने, उस सुसाइड वाले ने, कोई भी और छोटे से छोटे बंदे ने भी कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ देनी चाहिए। हाँ, एक बात मुझे और याद आ गई, उसको कहते हुए स्वास्थ्य प्रोत्साहन के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी प्रोत्साहन के लिए 12 कदम मोदी जी ने उठाए हैं। वो मैं उसकी चर्चा करके फिर मैं प्रश्नों पर आऊंगी। आज फिरोज गांधी का जन्म दिवस है, आपको मालूम होना चाहिए। फिरोज खान जो 1942 में इंदिरा गांधी के साथ उसकी शादी हुई थी, वो कमला नेहरू का बहुत बड़ा दीवान। कमला नेहरू स्वतंत्रता सेनानी थी और कमला नेहरू में फिरोज गांधी जो थे वहां पर, वो भी स्वतंत्रता संग्राम में कूदे हुए थे। तो कमला नेहरू गिर गई, कहते हैं बेहोश हो गई, तो वो जो है उसको घर लेके आए। तो इंदिरा गांधी जी ने उनको देखा। वो फिरोज गांधी तो उल्टा विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ही अपने पिता से विपरीत जाकर और ये विवाह किया था। और फिरोज गांधी तो नेहरू जी के टोटल अगेंस्ट थे। वो कमला नेहरू का साथ देते थे। आपको पता होना चाहिए, फैमिली डैश डैश डैश, उसको लंबा बोलूंगी तो मेरा सारा इसी में समय चला जाएगा। तो फिरोज गांधी ने, कमला नेहरू ने उसे कहा कि अगर तू नेहरू से बदला लेना चाहता है तो तुझे विवाह कर लेना चाहिए। तो विवाह इसलिए हुआ था और 6 साल के बाद ही, आपको मालूम है 42 में हुआ
और 6 साल बाद ही 48 में ही तलाक हो गया, और 1960 में तो बेचारे की मृत्यु भी हो गई। डैश डैश डैश। अब उसकी चर्चा मैं नहीं कर रही, लेकिन आज उनका जन्म दिवस है तो उनको याद करना चाहिए। उनको लावारिस छोड़ दिया गया है, उनके बारे में कोई इतिहास नहीं देते हैं, उनकी समाधि पे, उनकी कब्रिस्तान पे नहीं जाते हैं। डैश डैश डैश। बातों मोदी जी ने, आपको मालूम है, प्रोत्साहन के दिवस के उपलक्ष्य में मुझे याद करना पड़ रहा है, कल एक बहुत सुंदर उन्होंने प्रोत्साहन दिवस पे काम शुरू किया है कि 70 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं, अभी मैं 66 साल की हो गई, 4 साल बाद अभी भी मुझे आयुष्मान का मिलता है। पहले था सिर्फ 70 साल तक के लोगों को मिलता था। अब जो 70 साल से ऊपर लोग हैं, अगर आप बीमार हो जाते हो तो आपको 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन से आपके 5 लाख के खर्चा हो जाएगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जिंदा हैं तो 2.5 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कि हमें बीमारी होना है, हमें तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें पैसा नहीं लेना, हम अपना पैसा स्वयं अपने पर खर्चे तो ज्यादा अच्छा है। और लेकिन मोदी जी ने कल 70 साल से भी ऊपर कर दिया कि जो 70 साल से भी ऊपर के लोग हैं, 5 लाख उन्हें बीमा है एक किस्म से, कि जब वो स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी सहायता की जा सकती है। अगर दंपति दोनों जिंदा हैं तो 2.5 लाख रुपए, अगर एक जिंदा है तो 5 लाख रुपए। तो जो 5 लाख की आयुष्मान की योजना 70 साल तक चल रही थी, अब वो 70 से भी पार कर गई है। लेकिन उसको डाउनलोड करना पड़ता है, ध्यान रख लेना। ऐसे नहीं कि आप बीमार हो गए और आपने जाके कहा मैं 70 साल का हूं, मुझे मिल जाए। ऐप है इसकी, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, उसमें फॉर्म भरना पड़ता है कि आप भारत के सदस्य हो, आपके 2-4 कागज आते हैं, वो आप अपने घर में भरवा सकते हो, सबको भर के रखने चाहिए। आप 60-65 क्यों तब भी भरवाने चाहिए, क्योंकि वो आयुष्मान योजना तो सबके लिए ही है। और इसका देखिए, राष्ट्रीय ऑटिज्म जो मानसिक जो मंद बुद्धि, विकलांगता इत्यादि के जो लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने निःशुल्क योजनाएं और निःशुल्क विद्यालय बनाए हैं। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम भी उन्होंने शुरू कराया है। 1262 उसका नंबर है कि कोई अगर आपको लगता है कि ज्यादा सिगरेट पीता है और उसे लंग कैंसर हो गया तो आप उस संस्था में उसको फ्री करा सकते हो। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जननी शिशु रक्षा योजना, और हर महीने मातृत्व सुरक्षा योजना आप शुरू कर दी है कि हर महीने के महीने आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो महिलाएं हैं वो उनका स्पेशल डे होता है। 9 हर महीने की 9 तारीख को वो महिला वार्ड जो है सुबह से शाम तक खुला रहता है, आप अपनी चेकिंग के लिए जा सकते हो। सहारा योजना, नशा विरोधी योजना, ग्राम पंचायत योजना, तो ये सारी मनुष्य के प्रोत्साहन के लिए बनाई गई है। भागना मुझे इसलिए पड़ता है क्योंकि मैंने अभी मेडिकल का उत्तर भी देना है और मेरे पास 8 और 5-13 मिनट है। मैं विनोबा भावे जी को आज जरूर याद करूंगी। गांधी जी ने उनको पीछे कर दिया। आप सोचिए, गांधी जी के से छोटे 1895 में वो पैदा हुए और गांधी जी 1869 में पैदा हुए। जरूरी नहीं होता कि जो हमसे बहुत छोटे लोग हैं अब वो हमारे से बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए, है ना। हमारा बच्चा ही हमसे कितना बड़ा पढ़ के यूके से पढ़ के आ गया और बहुत बड़ा डॉक्टर बना हुआ है और अभी भी वो सेमिनार के लिए गया हुआ है, बाहर अभी जा रहा है कि सेमिनार के लिए जा रहा है। तो हमारे बच्चे जितने भी बैठे हैं सब हमसे आगे बढ़ गए। तो कहने का मतलब है, तो विनोबा भावे का जन्म 1895 में हुआ और मृत्यु उनकी 1982 में हुई। आप सोचिए 87 ईयर्स के वो हो गए और गांधी जी को 79 वर्ष में गोली लगा दी थी। 1869 में पैदा हुए थे। ये और बात है कि छोटे थे लेकिन आध्यात्मिकता में, और आपको मालूम है 10वीं पास कर ली विनोबा भावे ने। तो 1916 की बात है, उनको पिताजी ने बंबई भेजा कि तू जा, वो बड़ौदा के थे और बंबई भेजा, ये गुजरात के थे। तो बंबई भेजा, जा पेपर दे के आ और इंटर का एडमिशन ले, तू बंबई पर जाके पढ़। अच्छे घराने के बच्चे थे कि तू विदेश भी जाइयो जैसे गांधी गया। तो ये रास्ते में सूरत की ट्रेन से उतर बैठे, रास्ते में उतर गया, बोला कि नहीं मुझे तो हिमालय देखना है, मुझे तो ध्यान लगाना है, मुझे इंटर पास नहीं करनी, इंटर पास करके मुझे क्या मिलेगा, मैं तो उस इंटर पास कराने वाले को देखना चाहता हूँ। तो अपने घर से पार हो गए और पहुंच गए गांधी जी के आश्रम में वर्धा में। 25 मार्च 1916 को वहां पहुंच गए। अब आप देखिए 1895 के बाद कितना 21 साल का बच्चा, जैसे दयानंद गए ऐसे ये भी घर से चले गए। और ये और बात है कि ये आजादी के आंदोलन में कूदे, उनको इतना दयानंद जैसा वैराग्य नहीं था समझ लो, लेकिन थे बाल ब्रह्मचारी। उन्होंने भूदान आंदोलन, मुख्य जो है छोटी बात करती हूँ, भूदान आंदोलन चलाया। भूदान आंदोलन क्या था? भूदान आंदोलन ये था कि उन्होंने जो गरीब लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, उनको पैसे नहीं दिए, जो अमीर लोग हैं उनकी जमीनें दान देने को कह दी
कि भाई तू, तेरे पास इतने जमीन है तो 25 गज अपने मुजेरे को दान दे दे। जो किसान वहां काम करते थे तो विनोबा भावे ने, विनोबा मतलब अच्छे भाव वाला, तो उस भावे ने सबसे जो भूदान आंदोलन था ये चलाया कि भूमि का टुकड़ा सबसे दिलाया। अपने हाथ में एक पैसा भी नहीं रखा, ना किसी पैसे की सहायता दी, उसका 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 करते करते इससे, और जो भूदान ज्यादा करते थे उन लोगों को उन्होंने बहुत सराहा। तो इस प्रकार उन्होंने 14 उपदेश कहते हैं विनोबा भावे ने दिए थे, और उसमें से एक बात मैं कह देती हूँ कि सेवा भावी ईश्वर के करीब होता है। जो दूसरे की सेवा करता है वो ईश्वर के करीब होता है। उसके देखा, महान विचार महान कार्य, द्वेष बुद्धि खत्म हो जाती है द्वेष से। द्वेष बुद्धि को ठीक करना चाहते हो तो प्रेम से ठीक करो। इस प्रकार वो कम से कम 50 बार तो वो जेल गए। 18 अध्याय उन्होंने गीता के लिखे, अनेकों उन्होंने पुस्तकें लिखी, लेकिन गांधी जी ने उनको कभी आगे आने नहीं दिया। 1983 में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया। फिर किसी ने कहा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार मिला है क्या? मैंने कहा गांधी को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि कारण नेहरू को तो सबसे पहले मिल गया था। गांधी को रत्न पुरस्कार क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो शुरू ही 1954 में हुआ है और मृत्यु हो गई थी 1948 में। तो जिनकी इससे पहले मृत्यु हो गई है उनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिलता है। ये मुझे अभी समझ नहीं आई है, तो हम डैश डैश डैश, लेकिन क्योंकि उस समय शुरू नहीं हुआ था, नहीं तो अगर शुरू हो गया होता तो उनको भी मिल जाता। तो ऐसे विनोबा भावे जी को हम नमन करते हैं। अब मैं जल्दी से उस प्रश्न का उत्तर देती हूँ, मैंने तो अभी कविता भी कहनी थी, जल्दी से उस प्रश्न का उत्तर देती हूँ जिसमें उन्होंने पूछा कि यूट्रस में रसोली हो गई है और डॉक्टर कहने की कोई बात नहीं, छोटी छोटी रसोली है। आपको मालूम है मूंग के दाने जितनी रसोली भी होती है और आम जितनी, खरबूजे जितनी रसोली भी होती है। पहले तो आप और फॉलिकल भी होती है, मांस वाली भी होती है और पानी वाली भी होती है। पहले तो मुझे ये पता नहीं चला कि आपको कौन सी रसोली है, और आपकी एज भी नहीं मुझे पता है, लेकिन आप कहते हैं इंडिया में आई हुई हैं तो आप यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जाना चाहती हैं। नंबर 1, पंचकर्मा आप जरूर कराइए। आपके आसपास जहां भी आप रह रही हैं, मुझे शायद गुड़गांव में या जहां भी आप रह रही हैं, वहां पंचकर्मा आप जरूर कराओ। उससे क्या है कि अंदर का जो टॉक्सिस है, आपके अंदर के जो आपकी मल है, वो मैं आपको आसन भी बता देती हूँ अभी, मल आसन करना है, कैसे करना है। तो वो जल्दी से सबको पंचकर्मा इन दिनों में करा लेना चाहिए जो 50 साल से ऊपर है। उसमें क्या करते हैं, वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, पेट साफ करने की दवाइयां देते हैं, मालिश करते हैं, शिरोधारा करते हैं। वो 5 कर्म आपके हिसाब से ढूंढ लेते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा वाले कि कौन कौन से 5 कर्म है। आप एक बार करा के देखिए, ओवरऑलिंग हो जाती है बॉडी की। जैसे कार की सर्विस होती है ना, ऐसे शरीर की सर्विस भी करानी चाहिए। मैंने भी नोएडा आने से पहले कराई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद समय नहीं मिला है, तो मैं भी दोबारा कराने की सोचूंगी। तो पंचकर्मा अवश्य कराओ। त्रिफला खाना शुरू कर दो। अब त्रिफला जो है, अकेला त्रिफला जो है कई बार पेट में गड़बड़ कर देता है। जिनको भी सिस्ट है या जिसका पेट मोटा हो गया, टमी मोटी हो गई है, आप त्रिफला लो। जैसे मान लो आपने 100 ग्राम त्रिफला लिया, तो उसमें 10-20 ग्राम सूखे फूल गुलाब के मिक्सी में ग्राइंड कर दो, वो पाउडर बन जाएगा आपका। उसको छान लो अच्छे से। आपने जो सूखे गुलाब के फूल का पाउडर जब त्रिफला में मिला देते हैं तो वो त्रिफला ड्राई नहीं रहता है। उसके अंदर 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर मिला दो, उसके अंदर आधा चम्मच मीठा सोडा मिला दो। उससे क्या है कि जो मीठा सोडा जो है पेट के अंदर जो मैल जमा है वो आपका साफ कर देता है। जैसे जिस कढ़ाई पे आपकी कालक जमी है उस पे थोड़ा सा मीठा सोडा, हाँ अभी तो मैंने बर्तनों की कालक नमक से कैसे दूर होती है वो नहीं बताई, उसमें आप जरा सा मीठा सोडा और नमक लगा के रख दो तांबे के बर्तनों पे, हमारे हवन के बर्तन तुरंत उससे साफ हो जाते हैं। तो ऐसे ही मीठा सोडा जब आप त्रिफला में डालोगे और अजवाइन डालोगे और गुलाब के फूल डालोगे, हाँ खाया नहीं जाता, दांतों में बड़ा चुभता है, ऐसे खुरदरा होता है, आप भिगो दो, उसका पानी पी लो छान के। शाम को 4 बजे भिगोया, 8 बजे रात को पानी से छाना और पी गए पानी। और अगर आपको खाया जाए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं खाया जाता तो पानी पी लो। ये रसोली ठीक करने में यानी यूट्रस की प्रॉब्लम ठीक करने में, अभी मैं आपको मुद्रा भी बताऊंगी, योनि मुद्रा बनानी है, बंद बना सकते हो। होने का रसोली टिकने का मतलब ही नहीं है, इतने सारे हमारे पास काम है, भाग जाएगी रसोली, उसी समय खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपने क्या करना है, त्रिफला मैंने बताया, उसमें गुलाब के फूल डालो, उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालो, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डालो और टेस्टी बना लो, थोड़ा मिश्री डाल लो अगर आपको शुगर नहीं है तो। वो पानी इतना टेस्टी हो जाता है, और गदगद करके उसको पी जाओ। उससे ना सिर्फ आपकी रसोली ठीक होगी बल्कि बॉडी फिट भी आपकी हो जाएगी, टॉक्सिस भी खत्म हो जाएंगे। आंवला पानी, गुड़ पानी पी लो।
आंवला रात, जो सूखे आंवले आजकल मिलते हैं ठंडे, और हरे भी, आजकल तो हरे भी मिल जाते हैं, तो आपने हरा आंवला उबाला, उसमें गुड़ डाला और उसको, गुड़ वाला पानी, आंवला वाला पानी दिन में किसी समय भी पी लो। सुबह सुबह क्या कितना कितना पियोगे ना, अगर कोई भी, ये तो मैंने आपको रात को आंवले वाला और त्रिफला वाला पानी तो रात को बोला है, आंवला वाला पानी सुबह खाली पेट पी लो। उससे आपका चाय की जगह भी आप आंवला और गुड़ वाला पानी अगर आप पीते हो खाली पेट, तो आपकी पूरी बॉडी, पूरा फैटी लीवर, पूरा पेनक्रियास, पूरा बीपी सिस्टम सारा का सारा इससे कंट्रोल हो जाता है। और कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, कमाल, कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक आप कद्दूकस कर लो। मैं तो क्या करती हूँ, कद्दूकस ही कर लेती हूँ, सुबह आटे में, रोटी में, सुबह के नाश्ते में ही डाल देती हूँ खूब सारी, और पता भी ना चले। और कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, शहद डाल के दोपहर को खाने से पहले 5 मिनट पहले खा लो। आप कच्ची हल्दी करक्यूमिन है और कच्ची अदरक में जिंजरोल है, ये दोनों के दोनों आपके यूट्रस को, आपके पीरियड्स को, आपके मेनोपॉज के बाद इफेक्ट को, आपकी पेट को, आपकी पाचन शक्ति को, आपके ग्लो को, आपके बालों को, कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, सूजन को, सब पीरियड से ज्यादा हैवी हो जाते हैं उसको, थक मत जाना, मैं तो बोलती जाऊंगी, एक बज चुका है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक तो सबको खा लेनी चाहिए, सबको। हमारे घर तो भगवान करे आटा खत्म हो जाएगा, पर ये मैं दोनों खत्म नहीं होने देती। आजकल पुदीना नहीं मिलता है, नहीं तो पुदीना खत्म नहीं होने देती। तो आंवला जो है, कच्ची हल्दी, कच्चा अदरक शहद के साथ मिला के खा लो, थोड़ा सा नींबू डाल के सलाद के साथ खा लो। आपने बारीक बारीक काटी और रोटी, आधी रोटी की गिराई कितनी होनी चाहिए, अंगूठे के पहले अंगूठे जितनी, बस पहले अंगूठे जितनी, इतनी अंगूठे जितनी रोटी, और इसे तिगुनी सब्जी और उससे दुगुनी अदरक, तो वाह वाह, तो हो गया अमृत, तो हो गई इंद्रियां बस में, मुंह की इंद्रियां तो कम से कम बस में हो गई। तो आपने कांचनार गुग्गुल आपकी दवाई है। जिनको फॉरवर्ड से है, बाहर आपने बाहर भी जाना है, रसोली है आपको, सिस्टर है, तो आप दवाई लेके जा सकते हो। आपने कांचनार गुग्गुल लिया और आपने गिलोय बटी ली और आपने हरिद्रा खंड लिया। कई बार क्या होता है कि हल्दी, कच्ची हल्दी हर जगह नहीं मिलती है, हल्दी से बनी हुई दवाई आती है हरिद्रा खंड। जिनको बहुत खुजली है, जिनको बहुत ईचिंग है, वो हरिद्रा खंड खाने के बाद 1 चम्मच बिल्कुल सूखा पुदीना, मैं अपने दुबई जा रही हूँ तो मान लो, तो मैं सूखा पुदीना ही बेटे के लिए, बच्चे के लिए ले जाऊंगी। तो सूखा पुदीना उतना तो काम नहीं करता, लेकिन हाँ काम करता है, और इसलिए जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वो सूखने के बाद भी दवाई है। धनिया सूखने के बाद गीला हो तो सूखता नहीं है, ध्यान रख लेना, क्योंकि वो सिर्फ काम तभी आता है, हरा धनिया, जब वो हरा ही है। तो कहने का मतलब है कि हरिद्रा खंड, आधा चम्मच कांचनार गुग्गुल, 1 गोली, 2 गोली ले लो, 2 गोली गिलोय बटी ले लो, और आधा चम्मच हरिद्रा खंड ले लो। और हरिद्रा खंड तो ऐसी है जैसे क्रिस्टल होता है ना, मीठा मीठा क्रिस्टल हल्दी। तो क्योंकि वो बार बार, अब तो कच्ची हल्दी उगने लग गई, सबको मिलने लग गई, नहीं तो नहीं मिलती थी, तो हरिद्रा खंड हमारी ये दवाई काम आती थी। तो सिस्ट के लिए, रसौली के लिए ये कामयाब दवाई है। और पुष्यानूक चूर्ण भी एक दवाई आती है। वैसे तो बहुत सारी, बड़ी सारी दवाइयां आती हैं, लेकिन आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लो। टमाटर सूप, ब्रोकली सूप, इसके अंदर एवोकाडो, इतने काम आते हैं। तो यूरिन आने पर जलन होती है तो आप धनिया पानी पी लो, सूखा धनिया, सूखा आंवला रात को भिगो के रख दो। आजकल इस मौसम में सबको होती है, तो फिटकरी के पानी से वॉश कर लो। अगर आपको जलन ज्यादा हो रही है तो फिटकरी 1-2 ऐसे घोलो और उससे वॉश कर लो, जो बाहर आपकी बर्निंग है वो आपकी ठीक हो जाएगी। टमाटर सूप है, एवोकाडो, ब्रोकली सूप है। और कोशिश ये करो कि जंक फूड नहीं खाओ, आप विदेश में रहते हो। बेकरी का सामान खाने से जो आपका जो सिस्टम है ये आपका खराब होगा ही होगा। इसलिए आप बेकरी बनी हुई चीजें, बिस्किट है, ब्रेड है और पिज्जा है, इन विदेशों में जो ज्यादा खाना खाया जाता है उसको आप ब्रेक लगा दो, जंक फूड कम खाओ। और ये आप नहीं, अगर आप जंक फूड खाओगे और आपको सिस्ट भी है तो आपका बीपी हाई रहने लग जाएगा। और इसके लिए जल्दी से मैं आसन भी बता देती हूँ, क्योंकि एक दिन, हाँ चाय कॉफी थोड़ी सी कम कर दो, माथे पर टेपिंग करो, माथे ये। अब मैं बैठे बैठे अभी देखो मैंने फायदा ले लिया, इतनी देर में मेरे को कितना फायदा हो गया, मेरे ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया। माथे पे टेपिंग, थाई पे टेपिंग करो। अभी देखो कितनी टेपिंग जो है, थपकी जिसको बोलते हैं, ये प्रोत्साहन ही तो है बॉडी को। शाबाश शाबाश, दिमाग ठीक हो जा। ये इतना एंजॉयमेंट आता है इन चीजों को करने से
मतलब ही नहीं कोई स्ट्रेस का या कोई एजिंग का। तो चाय और कॉफी थोड़ी कम कर दो। अब मैं अभी आपको मुद्रा बता देती हूँ जल्दी से। अब देखिए ये मुद्रा क्या करनी है। ये है, अंगूठा है और अनामिका उंगली है, ये दोनों को इकट्ठा मिलाया और इनको उल्टा कर दो। देखो इनको उल्टा किया और अपने पेट के पास ले जाओ, जहां यूट्रस वाला पोर्शन है, पालथी मार के। और यहाँ पर आप सबको करना चाहिए, ये हम महिलाओं को, ये सबको, पुरुष को भी करना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड भी तो वहीं पर ही है। ये देखिए ना, ये यहाँ पर आपने ये हाथ अंगूठा मिलाया और इसे उल्टा कर दिया, ऐसे ये बन गया। और इसे पेट के ऊपर नाभि के पास रखकर आप आराम से जितनी देर आप बैठ सकते हो बैठो। इसे कहते हैं योनि मुद्रा। मैंने संकल्प कर रहे हैं कि मेरे को यूट्रस से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। तो अपवन मुक्त आसन है, हल आसन है, और विपरीत करणी मुद्रा है, इतनी सारी चीजें हैं जो इसको हमारी सिस्ट को ठीक कर सकती हैं। लेकिन फिर भी ध्यान से सुन लो, आपको हर 6 मंथ के बाद अल्ट्रासाउंड कराना है। कहीं इन बातों का इफेक्ट ना पड़ रहा हो और आपका साइज उसका बड़ा हो रहा है तो रिमूव कराने में आधा घंटा लगता है, कोई चिंता की बात नहीं है। इधर से काटा। अब मुझे ये आपकी एज भी नहीं पता ना, आपके बच्चों का भी नहीं पता, तो इसलिए मैं इधर काटा, मैं ऐसे नहीं कर सकती हो। आपकी भगवान करे जो एज है, यू नीड योर किड्स, हाउ आई कैन से यू हैव टू ऑपरेट दैट। तो बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट, देन यू शुड बी फ्रैंक विद मी, यू शुड टेल द एज, और डोंट टेल मी द एज नाउ, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, यू विल बी फाइन। आई थिंक आई कैन think so, I am thinking in a very good hope। ठीक है, तो ये आपका है। अब मैं आपको जल्दी से प्रोत्साहन की बात से मैं कविता की बात कर देती हूँ। जैसी सोच रखोगे मन में, हालांकि ऊपर और 2 पैराग्राफ से नहीं तो आपको समझ में नहीं आती, पर कोई बात नहीं, अब नहीं तो नहीं, मैंने ऊपर वाला पैराग्राफ छोड़ दिया। जैसी सोच रखोगे मन में वैसा ही बन जाओगे, रस्सी को सांप समझ मन में ना भरमाओ तुम, पाखंड में ना रम जाओ तुम, योग करो, प्राणायाम करो, प्रोत्साहन और प्रेरणा पाओ तुम, प्रातः उठ सूर्य के दर्शन करो, प्रातः उठ सूरज की लाली माँ के दर्शन करो, सूरज सा तेज पाओ तुम, तनाव निराशा को जलाकर प्रोत्साहन को खूब पाओ तुम, कल का दिन किसने देखा है, आज अभी की बात करो, ओछी सोच को त्यागो, मन में तुम प्रोत्साहन भरो, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उनमें हम तड़पे क्यों, संताप करें क्यों, काम की लंबी योजना बनाओ तुम, खुद में प्रोत्साहन पाओ तुम। मैंने कविता आधी कर दी, शायद फिर भी आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 साथ हो गए, 2 मिनट एक्स्ट्रा हैं, आपने मुझे 5 पे दिया, 5 मिनट फालतू दिए थे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक बात करना चाहती हूँ। अभी सभी माइक म्यूट रखेंगे, बाद में भी बात करेंगे। और जिसको कुछ समझ नहीं आया, ये रिकॉर्डिंग तो हमारी होती है, उसको सुनिए, उसमें आपको जो नहीं समझ आया वो पता चल जाएगा। और डॉक्टर सुषमा आर्या जी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। जितना ज्ञान इनके पास होता है वो हम सभी को बांटती हैं। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इनका भी ज्ञान बढ़ता है और हमारा भी बढ़ता है। आपके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आपने ऐतिहासिक दिवस को याद किया, और जो गीता के श्लोक से माध्यम से कि हम किस प्रकार ईश्वर और हमारे में जो पर्दा है कैसे हटा सकते हैं, वो भी आपने बताया कि ईश्वर को पाने के लिए पर्दा हमें हटाना ही पड़ेगा। और जो रसोली के बारे में जानकारी दी है, सभी के लिए कुछ ना कुछ, आप कहते हैं पानी की भी गांठ हो सकती है, वो मांस की भी हो सकती है। हमारे शरीर में कुछ ना कुछ तो होता ही है। अपने बॉडी को जानते हुए अब उसका उपचार करेंगे तो हमें अवश्य लाभ मिलेगा। चाय कॉफी जंक फूड हम कम खाएं। हम तो कम खाते हैं लेकिन बच्चे ज्यादा खाते हैं, उनको भी हम मना करें कि जंक फूड कम से कम खाएं, मतलब कि कम से कम 6 दिन तो वो अच्छी हरी सब्जी पौष्टिक खाना खाएं, 1 दिन वो खा सकते हैं, वो भी कम खाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं की तरफ से। आज आपको सुनने के लिए 156 लोग जुड़े थे। आप में कुछ क्वालिटी है तभी इतने लोग आपको सुनने के लिए आते हैं, सभी को लाभ होता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप भी स्वस्थ रहें और हमें ज्ञान बांटते रहें, सभी श्रोता भी स्वस्थ रहें, निरोगी काया सभी को ईश्वर प्रदान करे। हम आपका सभी श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप ऐसे ही हमें ज्ञान देते रहें और हम भी अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। सभी श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ईश्वर आपको ऐसे ही स्वस्थ साहब, रखे। हाँ जी डॉक्टर पूजा जी, साहब, अगर अब एक एक करके पूछेंगे। आइए पूजा जी, क्या पूछना आपने? हाँ जी डॉक्टर साहब, अगर सिर में बिल्कुल टॉप पे अगर रसोली हो तो उसका क्या होगा? वो ऑपरेट करवा सकते हैं? डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट करवाओ। डॉक्टर सुषमा जी चली गई है, वो कभी भी किसी और कार्यक्रम में आपको इसका जवाब दे देती हैं। जिसके भी जो प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं, वो नोट करती रहती हैं और बताती रहती हैं। आपको बाद में किसी कार्यक्रम में वो बता देंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे की श्रृंखला को हम बढ़ाते हैं। हमारे बीच में सुरेश आर्य जी हैं। सुरेश जी, सुरेश जी चले गए हैं। सुरेश आर्य जी आप हैं बीच में, आइए अपना माइक खोलिए। बहुत दिनों बाद आप आए हैं। चलो वो नहीं आ रहे। अब भजनों की श्रृंखला में भजन के लिए राज अरोड़ा जी आप मुझे दिखाई दे रही हैं। आप अपना ऋषि का भजन रखना चाहते हैं तो आ जाइए राज अरोड़ा जी। इनके बाद सुदर्शन चौधरी जी। नमस्ते आदर्श जी। अभी मैं जरा भजन निकाल लूं क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे समय देंगे। ठीक है, 2 आप आ मिनट जाइए। आ जाइए सुदर्शन चौधरी जी, आपका तैयार है तो आज आप आ जाइए। ठीक है। इनके हाँ जी, बाद मेरा तैयार है। इनके बाद मेरा राज बिल्कुल अरोड़ा जी तैयार आप है। तैयार रहिएगा। सभी उपस्थित आयोजनों को मेरा सादर नमस्ते। एक वैदिक भजन जो एक प्रेरणा गीत भी है और प्रभु से वंदना भी है। इस गीत के जो शब्द है, भगवान यारियों को पहली लगन लगा दे, भगवान यारियों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे, वैदिक धर्म की खातिर। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जय निधि ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि मिला दे, भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की जो झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा, गूंजे ये देश मेरा, शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे, भगवान आर्यों को। कोई लेख राम जैसा गुरुदत्त सा आज होवे, कोई श्रद्धानंद होवे, कोई हंस राज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, अस्तित्व जिनका पाकर उन्नत समाज होवे, बेधड़क लाजपत सा, बेधड़क लाजपत सा, फिर से पथिक दिखा दे, भगवान आर्यों को
भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने का। बहुत सुंदर प्रेरणादायक भजन आपने, जो वेदों को पढ़कर हमारे क्रांतिकारी हुए उनका भी नाम लिया भजन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब राज अरोड़ा जी, इनके बाद सुख वर्षा माता जी संगठन सूक्त का पाठ करेंगी। पद्मा चावला दीदी आप बैठे रहिए, आप शांति पाठ के लिए आप बैठिए। राज अरोड़ा जी बोलिए। नमस्ते आदर्श जी, कविता कह रही हूँ मैं महर्षि जी के लिए। आज अगर महर्षि जी होते तो एक हालात कुछ और होते। काश काश आज ऋषिवर देव दयानंद होते, काश आज ऋषिवर देव दयानंद होते, नो निश्चित ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता, तो निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। यज्ञों की सुगंधी चहु और महकती, यज्ञों की सुगंधी चहु और महकती, वेदों की ऋचाओं का सात स्वर पाठ होता, वेदों की ऋचाओं का सात स्वर पाठ होता, निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। काश आज ऋषिवर देव दयानंद होते तो निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। मुनिजन सदा जप तप गायत्री का अनुष्ठान करते, मुनिजन सदा जप तप गायत्री का गुणगान करते, अधर्म का विनाश और धर्म का सदा सम्मान होता, अधर्म का विनाश और धर्म का सदा सम्मान होता, निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। काश आज ऋषिवर देव दयानंद होते। हम रहे ना रहें, हम रहे ना रहें, आर्यव्रत देश चरित्रवान होता, हम रहे ना रहें, आर्यव्रत देश चरित्रवान होता। वेद रूपी भानु से सत्य ज्ञान की छटा चहु और बिखरती, वेद रूपी भानु से सत्य ज्ञान की घटा चहु और बिखरती, अयम निज परोवेती भावना का संचार होता, निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता, निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। मनुष्य के जीवन का निर्माण होता, अस्तो मां सदगमय का विस्तार होता, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ का विस्तार होता, इदन न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार होता, निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। काश आज ऋषिवर देव दयानंद होते तो निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। यही कामना प्रभु मेरी पूरी कर दो, यही कामना प्रभु मेरी पूरी कर दो, मेरे दिल में अपना दीदार भर दो। ऋषिवर काश तुम्हारा मैं दर्शन पाता, ऋषिवर काश तुम्हारा मैं दर्शन पाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। काश आज ऋषिवर देव दयानंद होते तो निश्चित ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। दुर्भाग्य मेरा जो मैं ऋषि को देख नहीं पाया, दुर्भाग्य मेरा जो मैं ऋषि को देख नहीं पाया, मेरा जीवन सफल बन गया होता, बस यही काम मेरा पूरा होता और मैं ऋषि के दर्शन कर पाता, बस यही काम मेरा पूरा होता, मैं ऋषि के दर्शन कर पाता तो निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। काश आज ऋषिवर देव दयानंद होते तो निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता, तो निश्चिंत ही वैदिक आर्य साम्राज्य होता। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श। बहुत सुंदर कविता रखी। हम भी जैसे वैदिक विचारों को मानने वाले हैं, हम एक एक को हम अपने साथ जोड़े वैदिक विचारों के साथ, तो अवश्य ही ऋषि ने जो वेदों का रास्ता हमें दिखाया है, पूरे विश्व में वेदों का डंका बजेगा। ऐसा हम सभी प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने कविता रखी ऋषि जी की।
अब आइए सुख वर्षा माता जी, अगर समय रहा तो कमलेश चांदना जी का भजन इनके बाद होएगा, नहीं तो शांति पाठ। वैदिक वंदन की संचालिका, सबकी अति प्रिय आदर्श जी और कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। संगठन सूक्त। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यया ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्यभर। हे प्रभो तुम शक्तिशाली हो, बनाते सृष्टि को, वेद सब गाते तुम्हें हैं, कीजिए धन वृष्टि को। ओम संगच्छ ध्वं संवद ध्वं संवो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम समानो मंत्रः समिति समानि, समानं मनः सह चित्तमेषां, समानं मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हूँ। ओम समानी व आकुतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहसते। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। ओम। आदर्श जी, एक बात कहूंगी कि आज आपने प्रोत्साहन दिवस पर मुझे समय देके मेरे प्रोत्साहन को बल दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत सुंदर माता जी, आपने संगठन सूक्त का पाठ किया। ये प्रोत्साहन हमें आचार्य विजय भूषण जी से मिलता है, जब हम उनकी कक्षा ज्वाइन करते हैं, जुड़ते हैं और कुछ सीखते हैं, हमारा उत्साह भी वर्धन होता है। वो सभी को अवसर देते हैं बोलने का, और आपने मेरा भी उत्साह वर्धन किया कि मैंने आपको समय दिया। समय आप सभी के लिए होता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आपके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि ईश्वर आपको स्वस्थ निरोगी काया प्रदान करे। कमलेश जी, आपका भजन अगले हफ्ते करवा दूंगी। अब शीला माता जी और मनोरमा माता जी के लिए 2-2 मिनट आइए, आप अपने आशीर्वाद शुभकामनाएं सभी के लिए, मेरे लिए नहीं, जो इतने भी हमारे श्रोता हैं सभी के लिए। आप शीला माता जी, इनके बाद 2 मिनट मनोरमा माता जी। सभी के लिए शुभकामनाएं जी। शुभकामनाओं का क्या कहें, कहाँ तक शुभकामनाएं दूं और कहाँ तक छोड़ूं। सही पूछो तो शुभकामनाएं जितनी भी देते जाए कम है। कहते हैं ना, भावनाओं का कोई द्वार नहीं होता, जहां मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। जहां मन मिल जाए तो, और क्या है, कहते हैं ना हथियार से मिलती है ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो अपने व्यवहार से मिलती है। तो ये आपका व्यवहार है जिन्होंने सबको जोड़ रखा है, तो उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने
क्योंकि समय सीमा को देख लिया मैंने, समय ज्यादा हो गया है, क्योंकि बाकी भी एक दो बोल जो भी शब्द कहेंगी तो अभी तो मेरे दिल कहते रहे गंगा में जल बहुत है, गड़बी भरी ना जाए, दिल में तो बातें अभी भी बहुत है, पर यहाँ सारी कहीं ना जाए, इसलिए समय सीमा स्थिति को देखते हुए मैं यही विश्राम देती हूँ। बेटी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने सीमित समय में सभी को शुभकामनाएं दी। मेरा यही प्रयास रहता है कि जितने भी हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनको अवसर दिया जाए। आइए मनोरमा माता जी, मनोरमा माता जी बोलना चाहेंगे कुछ? चलो वो नहीं सुन पा रही। आइए पद्मा चावला जी, अब हम शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं, कार्यक्रम समापन की ओर है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारा उत्साह वर्धन करते हैं, और आप भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, आते हैं तो सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हैं। सभी से निवेदन है, हमारा चैनल है वैदिक वंदन, उनको सब्सक्राइब करें और हमारा और उत्साह वर्धन होएगा इससे। आइए पद्मा चावला जी। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय करो, जय। महर्षि दयानंद की जय। योगीराज श्री कृष्ण महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। हमारा लक्ष्य शृण्वन्तो विश्वमार्यम वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। धन्यवाद दीदी, सबको सादर नमस्ते।